नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12th फिजिक्स में आज सब्जेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में और समझते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ रिलेशन। शुरू करते हैं। ये बताना बेहतर रहेगा कि ये वीडियो भारतीय विद्यार्थियों के लिए द्विभाषा में बनाई जा रही है। शुरू में हम अंग्रेजी में विषय का वर्णन करते हैं और बाद में हिंदी में इसका दोहरान और समझाइश करते हैं। These videos are specially designed for Indian students. First we describe subject matter in English language and then the same is revised and explained in Hindi. Let's start. विद्युत क्षेत्र तीव्रता में रखे हुए आवेश पे विद्युत बल अनुभव होते हैं और बल की इन स्थितियों में विस्थापन कार्य की आवश्यकता बनाता है। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं और एक विद्युत क्षेत्र में अल्प विस्थापन में किया गया अल्प एकांक आवेश के कार्य को अल्प विभवांतर कहते हैं और अल्प विभवांतर को इस पीले हाईलाइट अनुसार विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विस्थापन के डॉट प्रोडक्ट का नेगेशन कहते हैं। और यहाँ जब हमने ऋण चिन्ह लिया है तो विस्थापन का वो घटक उपयोग किया जाता है जो विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की दिशा के ठीक विपरीत दिशा में है और ये विस्थापन क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता की विपरीत दिशा में देखा गया है तो यहाँ गणनाओं में ऋण चिन्ह लगाया गया है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि हमें पता है एक धनावेश पर धनात्मक कार्य बाह्य कारक तभी करेगा जब उसे विद्युत बल के विपरीत विस्थापित किया जाए। अगर हम डीएल का पक्ष रूपांतरण करें तो विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की जो दर है वो ग्रीन हाईलाइट अनुसार -e cos थीटा हो गई है और अलग अलग विस्थापन की इस कोणीय स्थिति के अनुरूप विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर के अलग अलग मान होंगे। अगर हम एक आवेश को विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लंबवत चलाएं, थीटा अगर 90 डिग्री है तो हम देखेंगे कि दूरी के साथ विभव में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होंगे और विभव में दूरी के साथ अधिकतम धनात्मक परिवर्तन इस थीटा कोण के शून्य मान पर होगा जब हम आवेश को विद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में चलाएं और cos 0 1 है तो हम पाते हैं कि विभव में विस्थापन के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ऋणात्मक मान होगा और ये आवेश को विद्युत क्षेत्र तीव्रता की ठीक विपरीत दिशा में विस्थापित करते समय थीटा 0 स्थितियों पर प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा अदिश विद्युत विभव का जो फलन है उसमें परिवर्तन की जो अधिकतम दर है दूरी के साथ वो एक सदिश राशि है और इस सदिश राशि को मान और दिशा में हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। जो ग्रेड v या विभव प्रवणता है उसकी दिशा वो दिशा है थीटा इक्वल टू 0 वाली जिसमें विभव में सबसे अधिक दर से धनात्मक परिवर्तन होते हैं और विभव प्रवणता का जो मान है विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की अधिकतम दर वो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मान के बिल्कुल बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र तीव्रता दोनों बराबर मान के और परस्पर विपरीत दिशा के सदिश हैं। फिर विद्युत क्षेत्र में विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ऐसे सदिश हैं जिनके मान बराबर हैं और दिशाएं विपरीत हैं। इसलिए बहुत सारी स्थितियों में हम विभव प्रवणता को ज्ञात करके उसी मान के बराबर और दिशा में विपरीत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगा सकते हैं। ये इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ x अक्ष के अनुदेश विस्थापन करने पर विभव में जो परिवर्तन हो रहा है वो 0 से 2 मीटर दूरी जाने पर 10 बढ़ जाता है। उसके बाद 2 मीटर से 5 मीटर के बीच में 10 वोल्ट पे स्थिर रहता है और तत्पश्चात 5 मीटर से 10 मीटर के बीच में धीमी रफ्तार से घटकर वापस शून्य हो जाता है। तो हमें स्थिति A, B और C पे विभव प्रवणता ज्ञात करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु A पे जब हम दोनों स्थितियां देखते हैं इस सरलरेखीय परिवर्तन में तो विस्थापन की बाद की स्थिति और शुरू की स्थिति के कारण जब 2 मीटर विस्थापन किया है तो हमारा विभव बाद में 10 शुरू में 10 वोल्ट बदल गया है। तो विभव प्रवणता +x दिशा में 5 वोल्ट प्रति मीटर प्राप्त हो गई है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका ऋण मान 5 वोल्ट पर मीटर -i डायरेक्शन में चित्रानुसार समझी जा सकती है। और हम जानते हैं विभव प्रवणता विभव की धनात्मक परिवर्तन की दिशा में +x दिशा में है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ -x या -i दिशा में है। B स्थिति के दोनों तरफ जो 2 मीटर और 5 मीटर स्थितियां हैं वहां दोनों जगह विभव के मान 10 वोल्ट हैं। तो जब हमने 3 मीटर
मीटर का विस्थापन किया है तो विभव में अंतर शून्य हुआ है। ये पूरी समविभव स्थितियों पे विभव में किसी भी प्रकार की प्रवणता नहीं है, विभव प्रवणता का मान शून्य है। यहाँ बी बिंदु पर जो समविभव तल की स्थितियां हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य बताता है। और एक नियम है, जिन स्थितियों में विभव दूरी के साथ नहीं बदलता है उन दूरियों के अनुदिश विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। जैसा कि यहाँ बी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। अब जरा सी बिंदु पे बात करते हैं। सी बिंदु के आसपास ये जो एक समान रूप से विभव में जो कमी हो रही है वो बाद के विस्थापन और शुरू के विस्थापन 5 मीटर की दूरी में 10 वोल्ट से 0 वोल्ट हो गई है। तो ये जो परिवर्तन है 5 से 10 मीटर दूरी पे वो ऋणात्मक परिवर्तन है 2 वोल्ट प्रति मीटर की दर से। अर्थात यहाँ विभव प्रवणता विभव में धनात्मक परिवर्तन की दर 10 मीटर से 5 मीटर ऋण x दिशा में है और विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक x दिशा में 2 वोल्ट प्रति मीटर प्राप्त हो गई है। जैसा कि ये लाल तीर की दिशा सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा +x दिशा में बता रही है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है और विभव प्रवणता इसके ठीक विपरीत है। दोनों बराबर मान 2 वोल्ट प्रति मीटर रखते हैं और दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। तो हम किसी भी स्थान पे विभव प्रवणता ज्ञात करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर मान और विपरीत दिशा के अनुसार ज्ञात कर। ये बिल्कुल सरल उदाहरण है। दिया हुआ है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन पर कूलम प्लस x डायरेक्शन या प्लस आइटा डायरेक्शन में है और उन्हीं स्थितियों पर हमें विभव प्रवणता ज्ञात करनी है। तो विभव प्रवणता का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर 50 वोल्ट पर मीटर, 1 वोल्ट पर मीटर और 1 न्यूटन पर कूलम एक जैसे हैं। तो विभव प्रवणता का मान 50 वोल्ट पर मीटर है और इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस आइटा से बिल्कुल विपरीत माइनस आइटा डायरेक्शन में हो गई है। और हम कह सकते हैं कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर मान के सदिश है लेकिन विपरीत दिशाओं में है। यहाँ नीले फ्रेम में आया हुआ ये उदाहरण भी विभव प्रवणता का विद्युत क्षेत्र तीव्रता के साथ संबंध बहुत स्पष्ट समझा देगा। यहाँ ये जो 2 काली रेखाएं हैं वो 2 अलग अलग विभव की रेखाएं हैं। इस रेखा पे सभी जगह विभव V1 और यहाँ सभी जगह विभव V2 है और V1 का मान V2 से अधिक है। निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ चलते समय विभव में धनात्मक परिवर्तन हो रहा है। X बिंदु पर ये जो लाल तीर है वो सबसे कम विस्थापन के साथ विभव में परिवर्तन करके सबसे अधिक विभव प्रवणता का मान बना रहा है। यहाँ हरे तीर के अनुरूप चलने पर Y बिंदु पर विभव में परिवर्तन तो पूर्व की भांति ही V1 माइनस V2 है, लेकिन ये विस्थापन पहले से ज्यादा होने से यहाँ Y पॉइंट पर विभव प्रवणता का मान X की तुलना में कम है और Z पे ये विस्थापन सबसे ज्यादा नीले तीर के अनुरूप विभव में पूर्ववत परिवर्तन करता है। तो यहाँ अधिक विस्थापन होने के कारण विभव प्रवणता का मान कम है। जहाँ विभव प्रवणता कम है Z बिंदु पे वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी और जहाँ विभव में तेज गति से परिवर्तन हुआ है, कम विस्थापन से विभव में परिवर्तन हुआ है X बिंदु पे लाल तीर के अनुरूप, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। तीनों स्थानों पे ये जो तीर हैं वो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ विभव प्रवणता की दिशा बता रहे हैं और विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके विपरीत उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। इन विभव प्रवणता सदिश से विपरीत काले तीर के अनुसार विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होगी। त्रिविमीय कार्टेशियन निर्देशांक तंत्र में x, y और z दिशाओं में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के x घटक Ex, y घटक Ey और Ez के मान ज्ञात करने के लिए हम विभव प्रवणता की अवधारणा का बहुत सहज सरल उपयोग कर सकते हैं। हमें पता है एकांक धनावेश पे लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अल्प विस्थापन करते समय जो एकांक धनावेश को चलाने में अल्प विभवांतर होता है उसे इस पीली हाईलाइट के अनुसार दिखाया जा सकता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता को सदिश रूप में x, y और z में जो एकांक सदिश आइटा कैप, j कैप और k कैप है वहां अगर घटक Ex, Ey, Ez हो तो इस रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी तरह से अल्प विस्थापन का x घटक dx, y घटक dy और z घटक dz क्रमशः i कैप, j कैप और k कैप की डायरेक्शन में dl सदिश को निरूपित कर रहे हैं और इन दोनों का जब हम अदिश गुणनफल करते हैं तो i और j और i और k यूनिट वेक्टर के बीच में 90 डिग्री के कोण होने से डॉट प्रोडक्ट जो cos थीटा के अनुरूप होता है cos 90 0 होता है। तो i और j और i और k के डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट 0 होंगे और i का i के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो ex dx हो जाएगा। इसी तरह से ey dy j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अन्य डॉट प्रोडक्ट इस j विद्युत क्षेत्र तीव्रता घटक के dx
और dz डिस्प्लेसमेंट के साथ शून्य होंगे। इसी तरह से ये जो विद्युत क्षेत्र का Ez घटक है वो dz विस्थापन के साथ डॉट प्रोडक्ट Ez dz बनाएगा और अन्य दो डिस्प्लेसमेंट dx और dy के साथ डॉट प्रोडक्ट शून्य हो जाएगा। और ये जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है इसका नेगेशन हमारा अल्प विभवांतर हो गया है। अब अगर विस्थापन सिर्फ x दिशा में आंशिक हो, y और z में परिवर्तन ना किया जाए, तो जो विभव में आंशिक परिवर्तन की x दूरी के साथ दर है वो x दिशा में विभव प्रवणता हो गई है और उसका ऋणात्मक मान x दिशा में विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गई है। इसी तरह से अगर सिर्फ आंशिक परिवर्तन y विस्थापन में किया जाए, dx और dz के मान शून्य हो, तो जो विभव में आंशिक परिवर्तन होगा वो इस रूप में ey dy के नेगेशन के रूप में दिया जा सकता है और हम कह सकते हैं विभव में y दिशा में जो प्रवणता है उसका ऋण मान y दिशा की विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गई। इसी तरह से विभव में z दिशा के साथ जो विभव प्रवणता आ रही है उसका जो ऋणात्मक मान है वो z दिशा में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का घटक हो गया है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के इस सदिश रूप में Ex, Ey और Ez की जगह हम ऋणात्मक x दिशा की विभव प्रवणता, Ey की जगह y दिशा की विभव प्रवणता और Ez की जगह z दिशा में विभव प्रवणता के ऋण मान रख सकते हैं। विभव को अगर हम कॉमन ले लें तो ये जो अवकलन कारक आया है इस कारक को हम ग्रेड बोलते हैं और इसे उल्टे त्रिभुज चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। और ये सूत्र बता रहा है कि विभव की प्रवणता या विभव पे ग्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल का ऋण मान विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। यहाँ ये खूबसूरत बात समझ लेनी परम आवश्यक है कि विभव एक अदिश फलन है और इस पर जब हम ये अवकलन कारक ग्रेड का प्रयोग करते हैं तो जो विभव प्रवणता रूप आता है, ग्रेड v आती है, वो एक सदिश फलन रूप है। तो हम एक अदिश पे ग्रेड ऑपरेटर से सदिश रूप प्राप्त कर सकते हैं। यह संख्यात्मक उदाहरण विभव प्रवणता से अलग अलग दिशाओं में विद्युत क्षेत्र घटक किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं वो बहुत सहजता से समझा देगा। हमें व्योम में विभव x, y और z कोऑर्डिनेट के रूप में एक गणितीय फलन के रूप में दिया हुआ है और एक निर्देशांक 1, -1, 2 स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें पता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का x घटक x दिशा में जो विभव प्रवणता है उसका ऋणात्मक मान है। यहाँ विभव फलन को रखकर x के साथ अगर आंशिक अवकलन करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो y और z को कांस्टेंट लेंगे और 10 को कॉमन लेने के बाद 1/x का अवकलन -1/x² आएगा। वो माइनस और माइनस के साथ प्लस होकर 10/x² हो जाएगा। y कांस्टेंट है, 4b नियतांक है, x का अवकलन x के साथ 1 ऋण चिन्ह के साथ -4y आ गया है। और यहाँ x निर्देशांक 1, y निर्देशांक -1 के मान अगर x और y की जगह रखें हम, तो x विद्युत क्षेत्र तीव्रता घटक 14 वोल्ट पर मीटर i कैप सदिश की दिशा में आ गया है। इसी तरह से y दिशा में विभव की जो प्रवणता है उसका ऋणात्मक मान y दिशा में विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी। विभव का फलन रूप रखकर आंशिक अवकलन जब हम y के सापेक्ष करेंगे तो x और z को कांस्टेंट लेंगे। तो पहले फलन में 10 और x दोनों कांस्टेंट है। एक नियतांक में y परिवर्तन पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा तो परिवर्तन की दर 0 है। यहाँ 4 और x अगर कांस्टेंट है तो y का y के साथ अवकलन 1, 4x को माइनस साइन के साथ -4x रूप दे देगा। y² का y के साथ अवकलन 2y है जो 3 से गुणा होने पर 6y हो जाएगा, ऋण चिन्ह के साथ -6y हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट -1 पर जो मान है y दिशा के विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वो 2 वोल्ट पर मीटर j कैप एकांक सदिश की दिशा में आ जाएगा। इसी तरह से विभव में z दिशा में जो प्रवणता है उसका ऋणात्मक मान z दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विभव फलन को अगर हम देखें तो इस आंशिक अवकलन के लिए x और y दोनों नियतांक है, यहाँ z का कोई गणितीय फलन रूप नहीं है। तो ये जो विभव है वो z में परिवर्तन करने पर भी नियत रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं रहेंगे। तो परिवर्तन की दर 0 होने पर z दिशा के अनुदिश विभव में प्रवणता 0 है। सभी जगह z के अनुदिश चलने पर विभव एक समान रहता है और ऐसी स्थितियों पे z के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होगी। और ये एकमात्र सत्य कथन है विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव प्रवणता के बारे में। अगर विस्थापन के साथ विभव नियत रहता है, विभव में प्रवणता नहीं आती है, तो उन विस्थापन स्थितियों के अनुदिश विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जैसे यहाँ z के अनुदिश Ez नहीं है, तो हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ये जो सदिश रूप है उसमें x घटक को 14 वोल्ट पर मीटर, y घटक को 2 वोल्ट पर मीटर और z घटक को 0 रखकर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सदिश रूप किसी भी दिए गए विभव फलन के लिए गणना कर सकते हैं। We assume that this learning video has explained the concept of potential gradient to such an extent that you can deal with examination question
questions and can understand its relation with electric field intensity. These learning video will definitely improve your physics conceptual understanding and increase your examination score. Keep watching. We'll meet again with similar informative conceptual learning video. Thank you very much.